वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने PAF बेस पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इशाक डार, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। कराची की बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात और मुस्लिम लीग सिंध के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। FBR में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह भी करेंगे। इंटरनेशनल सतह पर कोई मिसाल दिखा दें जहां सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ है। आर्टिकल 233 बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मिलिट्री ट्रायल में कैसे बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली बजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हमारे बहुत से जवान शहीद होते हैं, उन पर हमला करने वालों का भी किया मिलिट्री ट्रायल होगा। आइन के मुताबिक रूल्स मुअत्तल होते हैं, ख़त्म नहीं होते। आर्टिकल 5 के मुताबिक राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। FB अली केस में तय किया जा चुका है। सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया जब वो सिविलियन थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, 9 मई वाले मुल्ज़िमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की है, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। चले हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार ने कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस में हुक्म जारी किया। गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उम्र तनवीर भट्ट भी इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दी गई। फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए दरखास्त दायर। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना I-9 में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। नामजद मुल्जिम पेश होंगे। अदालत ने बानी PTI समेत 119 मुल्जिमों पर फर्द जुमायत कर रखी है। GHQ हमला केस में सदाकत अली अब्बासी की बरियत की दरख्वास्त दायर। बयान हल्फी में कहा, बानी PTI के खिलाफ कोई बयान दिया ना 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। रावलपिंडी के अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस कुछ देर में लगेगा। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख जुमंत करेंगे। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। हुकूमत से किसी मरहले पर बानी PTI की रिहाई, हाउस अरेस्ट या मुंतकिली पर बात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत से 26 नवंबर से कबल महज राब्ता बहाल हुआ था। बानी PTI की बनी गाला मुंतकिली की पेशकश से मुतालिक कभी बात नहीं हुई। शेर अफजल मरवत ने दावा किया था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मोहसिन नकवी ने बानी PTI की हाउस अरेस्ट की ऑफर की थी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि बानी PTI के केसेस का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। केस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। कांग्रेस के खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी असूलों, आइनी और इंसानी हकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हकूक से मुतल्लिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम हैं। दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी राबते में हैं। ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, फैसला तो किसी और ने करना। ये तो वैसे ही जुम्मा जंज के साथ कोई तब्दीली नहीं आएगी। कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं, बल्कि 3 हैं। नून और पीपल्स पार्टी, इनकी कोई से ही नहीं है, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सकते, 3-3 मुलाकातों की डेटें बदल रही हैं, आपका कोई ख्याल है कि वो मुज़ाकरात का नतीजा निकालेंगे? जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सके वो मुज़ाकरात खाक कामयाब कराएंगे। ताकत का असल सरचश्मा फैसला करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, कैदियों को भी रिहा नहीं करेंगे। फैसला तो किसी और ने करना है। नए साल में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। कब्र एक है, मुर्दे 2 नहीं बल्कि 3 है।
कठपुतली हुकूमत है तो इनके हाथ में या तो अख्तियार नहीं है और या जो है तो ये जानबूझकर मुज़ाकरात के रास्ते में दिक्कतें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। कानूनी हम जंग लड़ रहे हैं, एहतजाजी हमने किए भी हैं और आगे मुस्तकबिल में भी ज़रूरत पड़ी तो वो एहतजाजी सियासत भी होगी, लेकिन इस वक्त हमारी जो तवज्जो है वो मुज़ाकरात पे है। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये कठपुतली हुकूमत है, हम किस से मुज़ाकरात करें? हुकूमती टीम बता दे उसके पास इख्तियार है या नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की रावलपिंडी में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क की सबसे बड़ी जमात की मैंडेट को चुराया गया, हमें इंसाफ नहीं भी मिलेगा तो भी अदालतों का सामना करेंगे। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त न देना हुकूमत की गैर संजीदगी को जाहिर करता है। विफाक वज़रा के बयानात से भी वाज़ेह है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा अलकादे ट्रस्ट केस में ताख़ीरी हरबे बानी PTI की बेगुनाही का वाज़ेह सबूत है। नालायक हुकूमत के तमाम जाली मुकदमात अपने मंतकली अंजाम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ताख़ीरी हरबों का वाहिद मकसद बानी PTI को जेल में रखने की नाकाम कोशिश है। बानी जल्द रिहा होकर जाली हुकूमत को अपने हाथों से दफन करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत दे दी। बिलावल भुट्टो का इनकार। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। मुलाकात में पंजाब में पावर शेयरिंग के निकात पर गौर, इसहाक डार की पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी 100 इंडेक्स में 1293 पॉइंट्स के साथ 1.11% इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,17,000 की सतह पर बहाल हो गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,16,052 पॉइंट्स के साथ सतह पर बंद हुआ था। IMF की बड़ी शर्त पूरी। हुकूमत का कैप्टो पावर प्लांट्स पर मरहलावार से ज़ायद करने का फैसला। कैप्टो इंडस्ट्री को दी जाने वाली गैस LNG कीमत के बराबर लाई जाएगी। कर्ज की अगली किस्त से कबल कैप्टो पावर प्लांट्स पर हम मरहलावार से आयद किया जाएगा। पहले मरहले में रवा माह कैप्टो पावर को दी जाने वाली गैस पर 5% से आयद किए जाने का इम्कान। दूसरे मरहले में से इसकी शरह 10% किए जाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF के कैप्टो और नॉन कैप्टो इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ बिजली नरखों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाराचनार के रास्ते आज भी बंद। खाने पीने के सामान से लदी 25 गाड़ियां टल से वापस रवाना। हंगू के जिला इंतजामिया के मुताबिक बगन के करीब धरने के बायस काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं है। शाय खुरनोश खराब होने के खदशे के बायस गाड़ियों को वापस भेजा गया। कराची में टोल प्लाजे से लापता शहरी की बाजियाबी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, DG रेंजर्स, IG और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 4 हफ्तों में जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक लापता शहरी मोहम्मद इस्माइल मस्जिद का इमाम है, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। पेशावर जाते हुए कराची टोल प्लाजा से लापता हो गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लह का पारा -10 तक गिर गया। काला में दर्जा हरारत -9, क़िलात में -8, कोयटा और ज़ियारत में -7 रिकॉर्ड। कराची का मौसम भी ठंडा, दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर में धूप के बावजूद सर्दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं।